आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given in a Young's double slit experiment the intensity of light when slit is at distance lambda from central is I. What will be the intensity at the distance of slit is lambda by 6. तो यहाँ पे देखो डायग्राम से समझते हैं। ये देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स रहता है जो लाइट यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे दो स्लिट्स रहती हैं, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल डी। यहाँ पे देखो स्लिट से यहाँ हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें क्या मिलता है, आपको पता होगा, स्क्रीन पे आपको फ्रिंजेस मिलती है। कुछ हमारे पास ब्राइट फ्रिंजें होती हैं, कुछ डार्क फ्रिंजें होती हैं। और यहाँ पे ये आ गया, स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है। अब सोर्स से सिर्फ रफ डायग्राम देख रहे हैं। सोर्स से हमारे पास लेट से एक लाइट गई, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। मान लेते हैं उस लाइट की जो इंटेंसिटी थी कितनी है, आई नॉट। तो दोनों लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, सेम आई नॉट इंटेंसिटी की होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर इस लाइन को मैं डॉटेड आगे बढ़ा लेता हूँ तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी रे आएंगे उनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो ऑलवेज यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। तो अब मान लेता हूँ कि ये दोनों लाइटें इस तरह से स्लिट से निकली होंगी, यहाँ पे जो होल था यहाँ पे पहुंची होंगी। तो जो रिजल्टेंट पॉइंट है इसकी इंटेंसिटी हमें पहले वाले केस में गिवन है, देखो आई। अब हमें ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसकी इंटेंसिटी गिवन है आई। अब यहाँ पे जो दोनों लाइटें आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी आपको पता है कितना, आई नॉट आई नॉट। और इनके बीच में पाथ डिफरेंस, दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का। तो पाथ डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आता है हमारे पास इतना। देखो सेकंड वाली लाइट इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली थी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो ये पाथ डिफरेंस पहले वाले केस में जो है, इसको मैं डेल्टा एक्स नाम दे दूं तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना, लैम्डा के बराबर। सेकंड वाले केस में कहा जा रहा है जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 के बराबर होता है तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी अभी आई है, बाद में कितना हो जाएगा। तो देखते हैं पहले वाले केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। इस पॉइंट पे दोनों लाइटें देखो ऐसे गई थी, मिली थी, वहां पे देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, आई। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 प्लस I2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, दोनों लाइटों के बीच का फेज डिफरेंस। तो I1 I2 क्या है, इस पॉइंट पे जो लाइटें आ रही थी उसकी इंटेंसिटी दोनों इक्वल है। I1 I2 किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर। तो I इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, देखो आई नॉट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, देखो आई नॉट इंटू कॉस फाई। और यहाँ पे देखो एक हमारा टारगेट है कॉस फाई कैलकुलेट करना। एक आपको रिलेशन पता होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आता है। अब यहाँ से देखो पहले वाले केस में हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में गिवन है कितना, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा एक्स हमें गिवन है लैम्डा के बराबर। उस समय इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई। तो वैल्यू पुट कर दो, फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा लैम्डा। तो आप देख सकते हो कि ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और फाई की वैल्यू यहाँ से आ गई, जो फेज डिफरेंस था उसकी वैल्यू आ गई 2 पाई। जैसे ही फाई आपको पता चल गया, पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ से जो आती है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आई नॉट प्लस यहाँ पे देखो 2 आई नॉट इंटू आई नॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आई नॉट। और यहाँ पे आएगा कॉस फाई की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है यहाँ पे देखो 2 आई नॉट प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा 2 आई नॉट। और 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 4 आई नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब पहले वाले केस में जो इंटेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन थी आई, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आई नॉट। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा बन रहा होगा, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर इंटेंसिटी उस पॉइंट की 4 आई नॉट है तो मैक्सिमा बन रहा होगा वहाँ पे। सेकंड केस में कहा जा रहा है कि जब ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 6 हो जाए तो बताइए कि जो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई की वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं जब पाथ डिफरेंस अभी लैम्डा था, ये अब किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 6 के बराबर हो गया। तो लेट्स से कि इसी सेम पॉइंट पे अलग डायग्राम से आप बना के समझ सकते हो। लेट्स से कि दोनों लाइटें गई जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इस पॉइंट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, पहले आई थी, अब मान लेता हूँ कितना हो गया, आई डैश। उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो आई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उस पर दोनों लाइट जो जा रही थी उसकी इंटेंसिटी तो अभी भी आई नॉट के बराबर है, उसको तो मैंने नहीं चेंज किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 2 आई नॉट इंटू, अब इस केस में आ जाएगा हमारे पास देखो कॉस फाई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड वाले केस में आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस आता है, और पाथ डिफरेंस सेकंड वाले केस में कितना है, लैम्डा बाई 6 का। तो देखो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स फाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई बाई 6, मतलब कि पाई बाई 3। तो सेकंड वाले केस में दोनों लाइट के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई 3 का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई डैश इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 2 आई नॉट प्लस यहाँ पे आएगा 2 आई नॉट इंटू
cos फाई की जगह पे आ जाएगा हमारे पास देखो π/3, और cos π/3 की वैल्यू आपको पता होगा 60 डिग्री होता है π/3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो i डैश इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2i0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2i0 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i डैश की वैल्यू यहाँ से फाइनली आती है हमारे पास देखो 3i0। अब अगर ऑप्शन आप चेक करो तो ऑप्शन i0 में नहीं आ रहा है, वो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी गिवन थी i के टर्म्स में आपको आंसर लाना था, तो i0 को यहाँ से रिप्लेस कर दो। देखो i0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास देखो i/4 के बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी i डॉस इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 इंटू i0 की जगह पे क्या था i/4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमारा ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। सेकंड केस में जब दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस λ/6 का होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी आएगी 3/4 i के बराबर। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।